श्री शिवा नमस्ते भीम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आने वाला है वो दिन जिस दिन का प्रत्येक शिव भक्त को बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। मैं बात कर रही हूँ फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली महाशिवरात्रि व्रत के बारे में। शायद ही पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा व्यक्ति होता होगा या बहुत कम लोग ऐसे होते होंगे जो शिवरात्रि का व्रत ना करते हों। पूरे भारतवर्ष के लोग शिवरात्रि का व्रत धारण जरूर करते हैं, क्योंकि ये व्रत महादेव की प्रसन्नता के साथ साथ माँ पार्वती की प्रसन्नता का भी दिन माना जाता है और इसे हम महादेव की विवाह वर्षगांठ के रूप में भी मनाते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे महाशिवरात्रि व्रत से आप कौन कौन से मुख्य व्रत उठा सकते हैं, या जो लोग मासिक शिवरात्रि का व्रत उठाना चाहते हैं वो किस विधि से उठाएंगे, और कौन कौन से नए व्रत इस महाशिवरात्रि से हम शुरू कर सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ विशेष नियम भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। व्रत की विधि क्या होनी चाहिए, और जो लोग 4 पहर की पूजन करते हैं उनकी विधि क्या होनी चाहिए, सारी चीज़ें डिटेल में महाशिवरात्रि संबंधित इस एक वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को दूंगी। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा सुनिएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी लाभप्रद और अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो देखिए हम ये जान लेते हैं कि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की जो महाशिवरात्रि तिथि है वो पड़ कब रही है। तो महाशिवरात्रि तिथि इस बार पड़ रही है 8 मार्च को रात्रि 9:57 से प्रारंभ हो जाएगी, जिसका समापन हो जाएगा 9 मार्च को शाम 6:17 पर। तो ऐसे में जो महादेव का पूजन अर्चन होता है उसमें प्रदोष काल का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसमें उदया तिथि नहीं मानी जाती, क्योंकि महादेव का पूजन हमेशा प्रदोष काल में करना ही सर्वोत्तम बतलाया गया है। तो आगे वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में 4 पहर का पूजन भी शेयर करूंगी, परंतु सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या नया व्रत हम महाशिवरात्रि से उठा सकते हैं। तो देखिए इस बार जो महाशिवरात्रि का संयोग पड़ रहा है वो शुक्रवार के दिन से पड़ रहा है, और प्रदोष और महाशिवरात्रि एक साथ पड़ रही है। तो यदि आप प्रदोष का व्रत उठाना चाहते हैं, जो कि हम त्रयोदशी के नाम से भी जानते हैं, माह में कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष दोनों में त्रयोदशी तिथि आती है जिसे प्रदोष व्रत बोला जाता है, तो आप उसका भी संकल्प लेकर इस व्रत को धारण कर सकते हैं। और जो लोग मासिक शिवरात्रि का व्रत धारण करना चाहते हैं वह भी संकल्प लेकर इस शिवरात्रि से, जो महाशिवरात्रि पड़ेगी 8 मार्च के दिन शुक्रवार के दिन, उससे आप मासिक शिवरात्रि का भी संकल्प ले सकते हो पूरे साल भर व्रत करने का। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, जिस दिन शिवरात्रि रहेगी यदि आप मासिक शिवरात्रि का संकल्प लेने जा रहे हो तो हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत और पुष्प लेकर उसी दिन 8 मार्च के दिन आप संकल्प लेंगे कि आज महाशिवरात्रि के दिन से ही मेरा नाम और गोत्र बोलते हुए कि मैं इस व्रत को धारण कर रहा या कर रही हूँ। ठीक है, अब आपको करना क्या होता है, कुछ जैसे हर प्रांत के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। हमारे यहाँ पर शिव बाती जलाई जाती है और महादेव का विधि विधान से अभिषेक पूजन वगैरह किया जाता है, और वो बाती जब तक जलती है तो महिलाएं वहीं पर ही बैठी रहती हैं। तो यदि आपके यहाँ भी बाती जलाने का विधान हो, शिव बाती आती है, आप किसी भी शॉप से ले सकते हो, पूजा पाठ की सामग्री की दुकान पे मिल जाती है। और यदि बाती जलाने का विधान नहीं है तो सिंपल आप शिवरात्रि का व्रत धारण कर सकते हो। अब व्रत के नियम क्या होंगे वो मैं आप लोग के साथ में आगे शेयर करूंगी। तो इस शिवरात्रि यानी कि 8 मार्च से हम प्रदोष व्रत भी उठा सकते हैं, और हम मासिक शिवरात्रि जिसे हम चतुर्दशी और मासिक शिवरात्रि का व्रत बोलते हैं, आप वो भी उठा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि कहा जाता है कि महाशिवरात्रि और जन्माष्टमी व्रत जो भी व्यक्ति करता है उसके दुखों का अंत महादेव की कृपा से हो जाता है, श्री कृष्ण की कृपा से हो जाता है, और वह व्यक्ति कभी भी नरक का भोगी नहीं होता। तो ये जो व्रत है महाशिवरात्रि व्रत या जो भी प्रदोष का व्रत आप करते हैं, तो उस व्रत को करने से जो महिलाएं हैं उनके पति की लंबी आयु का उन्हें आशीर्वाद मिलता है। मतलब ये सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा विशेष व्रत माने गए हैं। तो महाशिवरात्रि का व्रत सुहागन महिलाएं भी रखती है और साथ ही साथ कुंवारी कन्याएं भी रखती है। तो कुंवारी कन्या भी विधि विधान से अच्छे वर अच्छे घर के लिए इस व्रत को रख सकती है, और जिनकी लड़कियों की शादी हो चुकी है, जो महिलाएं सुहागन है, वह भी पूर्ण विधि विधान से 16 श्रृंगार करके महादेव का पूजन अर्चन आज के दिन उन्हें करना होता है, क्योंकि इससे माँ गौरा की भी असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। तो आज के दिन मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए कुंवारी लड़कियां भी व्रत करें, और साथ ही साथ सुहागन महिलाएं भी अपने अखंड सुहाग के लिए, अपने बच्चों की अच्छे जीवन के लिए कामना करने के लिए, कुछ कई बार कैसे परिस्थितियां हमारे साथ कुछ खराब होती हैं, घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो यदि आपको भी आपके जीवन में ये सारी समस्याएं लगती है, पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं चल रहा है, तो आप एक बार मासिक शिवरात्रि का व्रत धारण करके देखिए, आपको अपने जीवन में लाभ मिलेगा ही मिलेगा। महादेव का इतना ज़्यादा प्रभाव है इस व्रत का, तो महादेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, साथ ही साथ माँ गौरा का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब जान लेते हैं सबसे पहले हमें करना क्या है, आज के दिन हमारा क्या दिनचर्या होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले जो आज के दिन आपकी दिनचर्या होनी चाहिए, जैसे कि यूपी बिहार साइड
क्या होता है कि शुक्रवार के दिन शिवरात्रि पड़ रही है, महाशिवरात्रि, तो गुरुवार के दिन महिलाएं सिर नहीं धोती हैं। तो कुछ जगह तो एक दिन नहाए खाए सिर धोने की परंपरा होती है, परंतु कुछ घरों में त्योहार वाले दिन सिर धोया जाता है। तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। और यदि आपके घर में सिर धोने की परंपरा नहीं है तो थोड़ा सा गंगा जल अपने बालों में छिड़क लीजिएगा, उससे भी आप शुद्ध हो जाएंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है, एक दिन पहले 2 दिन पहले आपके यहाँ यदि मांस मदिरा का सेवन वगैरह होता है तो उसे कृपया कर त्याग दीजिएगा। प्याज लहसुन का आपको सेवन नहीं करना है। अब आप अपने व्रत का प्रारंभ करेंगे। सुबह नहा धोकर नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा। गंगा जल मिलाने के पश्चात थोड़े से काले तिल डाल लीजिएगा, उससे जल भर के स्नान करने के पश्चात आप सफेद रंग के पुरुष हैं तो सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। महिलाएं किसी भी जो सुहाग का रंग होता है, जैसे हमारा हल्का गुलाबी रंग हो गया, रानी कलर हो गया, रेड कलर हो गया, कोई भी कलर पहन सकते हैं, बस काला या भूरा रंग हमें धारण नहीं करना है। अब आपको करना है, जो भी आपके घर में मंदिर है उसकी साफ सफाई करने के पश्चात आपको अपने मंदिर का पूजन करना है। परंतु मंदिर का पूजन करने से पहले सर्वप्रथम पहला लोटा जल हम चढ़ाएंगे सूर्य देव को, दूसरा लोटा जल हम तुलसी में डालेंगे, तीसरा जो जल है वो महादेव को चढ़ाया जाएगा। तो जो आपके घर में यदि शिवलिंग स्थापित है तो अपने घर के सबसे पहले शिवलिंग की पूजा करें, क्योंकि कहा जाता है घर का मंदिर सूना छोड़कर कभी भी बाहर पूजन करने हमें नहीं जाना चाहिए। तो आज के दिन सर्वप्रथम अपने घर के मंदिर में पहले शिवलिंग का पूजन करें। शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, जो भी मुख्य सामग्री चढ़ाई जाती है उससे पहले आप अभिषेक करके पूजन अर्चन करें। भगवान के प्रिय फल चढ़ाएं और जो भी आप बेलपत्र वगैरह सामग्री चढ़ाते हैं सुबह में आप साधारण रूप से पूजन अर्चन कर लें। इसके पश्चात आप मंदिर जाकर विधि विधान से पूजन अर्चन कर सकते हो। और आज के दिन मुख्य रूप से जो पूजन किया जाता है वो किया जाता है मिट्टी की शिवलिंग बनाकर उनका पूजन, क्योंकि मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करने से दुर्भाग्य की रेखाएं भी सौभाग्य में बदल जाती है। तो आपके यहाँ 4 पहर यदि पूजन आप करते हैं, आपके जीवन में यदि आपको लगता है ना बहुत ज्यादा दुख चल रहा है, समस्या चल रही है, उस समस्या का आपको निवारण ही नहीं मिल रहा, तो एक बार मेरे कहीं से आप शिवरात्रि के 4 पहर का पूजन अर्चन कर देखिए। यदि आपने कथा सुनी हो शिकारी वाली तो उसका भी भाग्य बदल गया था, क्योंकि वो तो अनजाने में 4 पहर हिरण का इंतजार करते हुए बेलपत्र तोड़कर शिवलिंग पर फेंक रहा था। उसमें भी महादेव ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दे दिया। तो हम तो महादेव के भक्त हैं। तो आप 4 पहर का पूजन यदि पार्थिव शिवलिंग बनाकर करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, और यदि वो नहीं बना पा रहे हैं तो आप केवल जो आपके घर में शिवलिंग है उसका भी 4 पहर पूजन कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 पहर के पूजन का समय क्या होगा वो मैं आपको स्क्रीन पर लिखकर दे दूंगी, तो एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब बारी आती है, कुछ लोगों के सबसे ज्यादा कमेंट्स मेरे पास ये आ रहे थे, दीदी जैसे हम पूजा वगैरह करने जाते हैं हमें दवाई मेडिसिन लेनी होती है, तब हम क्या करें। तो देखिए, यदि शरीर साथ नहीं दे रहा है आपका तो आप पहले दवाई मेडिसिन वगैरह ले सकते हो, पानी वगैरह ले सकते हो, क्योंकि कुछ लेडीज प्रेग्नेंट है या किसी को कुछ समस्या है बीपी की, शुगर की, तो उन लोगों को अपनी मेडिसिन लेनी होती है। परंतु यदि आपकी निरोगी काया है तो आप सुबह के पूजन के बाद ही जल ग्रहण करें। और देखिए, व्रत के अलग अलग विधान होते हैं, जैसे कि हमारे घर में यदि मैं मेरी ही बात करूं तो मैं पहले पहर की पूजा, जो शाम को प्रदोष काल की पूजा होती है, उसके बाद ही अंजल ग्रहण करती हूँ। परंतु यदि आपका सामर्थ्य नहीं, आपसे नहीं बनता है, तो सुबह के पूजन के बाद भी आप जल ले सकते हो, चाय वगैरह ले सकते हो। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, वैसे तो ये जो व्रत होता है ये फलाहारी व्रतों की श्रेणी में ही आता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें अनाज ग्रहण नहीं किया जाता, मीठा फलाहारी व्रत करना होता है। परंतु कुछ लोगों से नहीं बनता है तो वो लोग जो सेंधा नमक होता है उसका बना फरियाल, जैसे साबूदाने की खिचड़ी हो गए, आलू हो गए, मूंगफली के दाने हो गए, वो सब ग्रहण कर लेते हैं। तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, व्रत में आप अपने नियम जैसा संकल्प आप सुबह ले रहे हैं, हाथ में जल वगैरह लेकर आप संकल्प लें कि आप किस प्रकार व्रत करना चाहते हैं अपने शारीरिक क्षमता को देखते हुए। वैसे आगे मैं आप लोग के साथ में वीडियो पूरा शेयर करूंगी कि व्रत वाले दिन आपकी भोजन की दिनचर्या क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से व्रत रखा जाएगा, तो उस वीडियो को भी आप ध्यान से सुन लीजिएगा। तो अभी मैं तो देखिए मैं आपके साथ यही शेयर करने जा रही हूँ कि अनाज नहीं आपको खाना है, और आप जो भी फलाहार वगैरह करना चाहें यदि आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप बिल्कुल वो ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज के दिन विशेष रूप से मंदिर में जब आप पूजन करने जाएंगे, अपने घर में पूजन करें तो भगवान की प्रिय वस्तुएं जरूर चढ़ाएं, जैसे कि बेल हो गए, फूल हो गए, धतूरा महादेव को सर्वाधिक प्रिय है, अकाओ के पुष्प बहुत ज्यादा प्रिय है उन्हें। तो इस प्रकार से आपको पूजन अर्चन महादेव का करना है। और 4 पहर का पूजन आप जरूर करें, एक बार मेरी बात मानकर मिट्टी के शिवलिंग बनाकर, क्या विधि होगी वो भी मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगी, क्योंकि 4 पहर का पूजन करने से सभी काल समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य के जो भी दुख हैं वह कट जाते हैं। ये बहुत ही साधारण और सुंदर सी विधि थी, और एक कार्य आज के दिन आपको जरूर करना है,
16 श्रृंगार धारण करके आपको माता गौरा को भी, यदि आपसे हो सके तो 16 श्रृंगार अर्पित करें, नहीं तो एक छोटा सा सिंदूर का पैकेट जरूर लेकर जाइएगा, उससे माता की मांग जरूर भरिएगा। और उस पैकेट को लाके आप अपने सिंदूर की डिब्बी में मिला के रख सकते हैं और अपनी मांग आज के दिन मंदिर में जरूर भर कर आइएगा माता के आशीर्वाद से। ये सारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम चैनल पे देखने को मिल जाएगी कि क्या क्या विधि होनी चाहिए, पूजन कैसे किया जाता है, सुहाग कैसे माता से लिया जाता है। तो वीडियो में ध्यानपूर्वक बने रहिएगा। तो आशा करती हूँ वीडियो लाभप्रद लगा होगा। थोड़ी सी भी जानकारी अच्छी लगी हो, लाभप्रद लगी हो, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय माता रानी दोस्तों।